नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सीधी में सरकार अफसरों के साथ सीएम ने बैठक की है। बैठक में जिले और संभाग के अफसर शामिल हैं। बस हादसे समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम ने अधिकारियों से जायजा लिया है किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। सीधी में सरकार, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां बैठक में जिले और संभाग के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। बस हादसे समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। सीएम ने अधिकारियों से जायजा लिया है और आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से जो कल घटना घटित हुई है, 51 लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल बताए गए हैं। पूरा दिन सीएम सीधी के दौरे पर ही रहे हैं और जो लोग पीड़ित थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। लोगों के घर में जाकर उन्होंने मुलाकात की। और अभी इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। बैठक चल रही है, जिले और संभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बस हादसे समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। तो सीधी में सरकार, इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे दलबल के साथ सीधी में हैं और यहां पर जिले साथ ही संभाग स्तर पर बैठक चल रही है। बैठक उस घटना को लेकर जिसने 11 लोगों की जान ले ली है। अब घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण थे, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूट क्यों जाम रखा गया था और रूट क्यों बंद करके रखा गया था, इस वजह से ड्राइवर ने दूसरे रास्ता से बस ले जाना सही समझा और इस वजह से यह हादसा हुआ है। दूसरी तरफ कंडम बसों पर भी रोक लगाई जाने की बात सामने आ रही है। नई गाइडलाइन जारी करने की बात सामने आ रही है। जैसा कि आपने सुना भी है, गोविंद सिंह राजपूत ने भी बयान दिया है कि जो कंडम बसें हैं वो रोडों से हटा दी जाएंगी और अब सख्ती की जाएगी जो यात्री बसें होंगी, खासतौर पर क्योंकि लगातार आज भी एक मामला सामने आया है बड़वानी के पास, जब सड़क हादसा हुआ है, बस डिवाइडर से टकरा गई और इसके चलते ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पर रोक लगाने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब जो मृतक हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि ऐसा चेहरा हमेशा मुख्यमंत्री का देखने को मिलता है। कुछ की दूरी पर लोगों के घर हैं, वहां जा रहे हैं, पैदल चलकर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ढांढस बंधाने की पूरी कोशिश है। हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो मृतकों के जो परिजन हैं वो मुख्यमंत्री से काफी रोए, बिलख कर बच्चे रोते हुए नजर आए, उनको चुप कराते हुए सीएम नजर आए और इस दौरान पूरा दलबल मौजूद रहा। आपको बता दें, अभी बैठक चल रही है। पीड़ितों का हालचाल जानने के बाद, उनका दर्द सुनने के बाद तुरंत बैठक बुलाई गई। संभाग स्तर, जिला स्तर पर यह बैठक है। बस हादसे समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर है सीधी से। सीधी में इस वक्त सरकार आपको देखने को मिल जाएगी। जी हां, पूरे दलबल के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सीधी में मौजूद हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ वक्त पहले की तस्वीर है, जब जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात की। साथ ही सीधे अपने हाथों से ही राहत राशि भी दी गई है। जिनके लोग घायल हुए हैं उनके इलाज के लिए भी हर संभव मदद करने का भरोसा जताया गया है। और सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि इस दुख की घड़ी में कैसे लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश की जाए, कैसे लोगों को शांत रखा जा सके, उन्हें ढांढस बंधाया जा सके। सरकार कितनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है ये बताने की पुरजोर कोशिश की गई है। और जो हादसा हुआ है इस पर भी रोक लगाने के लिए मंत्री गोविंद सिंह ने बैठक बुलाई थी और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी कंडम बसें होंगी उन्हें सड़कों से हटा दिया जाएगा। तो आज रात सीधी में ही रुकेंगे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि सीधी में आज शाम तक, जब तक अंधेरा हुआ है तब तक भी ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। 3 लोगों की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी और इसके चलते बैठक हो रही है। अगली बड़ी खबर सीधी बस हादसे को लेकर अपडेट है। सुबह से जो ऑपरेशन चल रहा था, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था, वो थम चुका है। आज अब तक मिले 4 शव, मृतकों में एक मासूम बच्ची भी शामिल है।
हादसे में 51 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। 3 लोगों की अभी भी नहर में डूबने की पुष्टि नहीं हुई है। नहर में डूब गए हैं, बह गए हैं, कहां पहुंचे हैं या वो बचकर निकल गए हैं, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो 3 लोग नहीं मिल पा रहे हैं, ईश्वर करे वो बच के निकल गए हों, लेकिन अभी भी जो गोताखोर हैं वो लगातार तलाश कर रहे हैं। शिव का सहारा, जी हां, मातमी सन्नाटे के बीच सीएम शिवराज आज सीधी पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें दिलासा दिलाया और इस दौरान उन्होंने रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का जायजा भी लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और घायलों को बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज आज की रात सीधी में ही गुजारेंगे। रात में अभी भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। जिला और संभाग स्तर पर यह बैठक चल रही है सीधी में। तो सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार, कंडम बसों की पहचान की जाएगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान आया है, जहां उन्होंने कहा कि कंडम बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। गांव कस्बों में भी नहीं चलेंगी कंडम बसें। ड्राइवरों को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। संभागीय स्तर पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें जो यात्री बसें जो ड्राइवर चलाएंगे पहले वो प्रशिक्षित किए जाएंगे और जब देखा जाएगा कि वो पूरे निपुण हो चुके हैं, उसके बाद ही उन्हें गाड़ी चलाने का मौका दिया जाएगा। सड़क हादसों से बचने के लिए अब सरकार ये तैयारी कर रही है, जहां ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे और ड्राइवरों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। गांव कस्बों में भी कंडम बसें नहीं चलेंगी। जितनी भी खटारा बसें होंगी उन्हें सड़कों से अब हटा दिया जाएगा। बस कोई बस हो, बस में परमिट, बस का बीमा, बस की फिटनेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुसार बस में सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सारी बसों में रहती भी हैं, लेकिन नहीं रहती हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी ताकि वो इन चीज़ों की व्यवस्था कर सकें। ये भी हम लोग विचार करने वाले हैं कि बहुत पुरानी बसें तो रोड पर है ही नहीं, लेकिन अगर कहीं खास करके छोटी रोडों पर कहीं हम लोग देखते हैं कि छोटी रोडों पर जहां गांव के आवागमन रास्ते वहाँ इस प्रकार की बसें होती हैं, लेकिन वहाँ भी इस प्रकार की बसें, कोई पुरानी कंडम बसें चल भी नहीं होंगी, चलें और तत्काल रोका जाए, उन पर जुर्माना किया। बड़वानी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हादसे में 13 यात्री घायल हुए हैं। डिवाइडर पर चढ़ी यात्री बस घटना में करीब 13 यात्री घायल हो गए हैं। बस महाराष्ट्र से खंडवा जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। बीच रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हुई है। कुछ को सिर में चोटें आई हैं, किसी के हाथ में चोट आई है और इस तरीके से जितने भी लोग घायल हैं तो उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया। अगली बड़ी खबर आपको देंगे, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का दावा है कि एमपी में बीजेपी अपने लक्ष्य से 1 साल पीछे यानी कि मार्च 2022 से पहले ही किसानों की आय दोगुनी कर देगी। कृषि मंत्री का कहना है कि एमपी सरकार 15 मार्च से चना, सरसों, मसूर की खरीदी भी गेहूं के साथ करेगी और खरीदी की सीमा को भी सरकार ने बढ़ा दिया है और गेहूं के साथ अन्य फसलों की खरीदी शुरू होने से किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम मिलेगा। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि एमपी सरकार पूरे देश में देश के सामने मिसाल पेश करेगी, जिसका असर दूसरे राज्यों में भी होगा। तो 86% किसान जो है वो 5 एकड़ से छोटे हैं, लघु और सीमांत कृषक। उनकी क्षमता नहीं है कि वो जून तक, मई तक रोक सकें, जुलाई तक, और इसलिए वो औने पौने भाव में बेचते थे। जब मंडी में एक साथ ज़्यादा आता था तो रेट कम हो जाता था, यानी समर्थन मूल्य से भी, एमएसपी से भी 1000-2000 रुपये कुंटल कम, और इसलिए 86% 90% किसान औने पौने भाव में बेच देता था, इसलिए किसान को घाटा होता था। हमने इस बार, पिछली बार भी बदला, इस बार पूरी तरह बदल दिया। अब चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से गेहूं के साथ खरीदेंगे और उसका फायदा ये होगा कि अब मंडी में माल किसान नहीं भेजेगा। समर्थन मूल्य 5100 रुपये चना और मसूर का है और सरसों का 4650 रुपये है, और इसलिए समर्थन मूल्य पे बेचेगा तो जब माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियाँ और इनकी डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण रेट बढ़ेंगे, तो समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाने में हम सफल रहेंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर चर्चा की गई। मंत्री मोहन यादव ने सकल पंजीयन अनुपात बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग के साथ योजना तैयार करने पर विचार किया। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनेसमैन फारूक सरकारी ने खाया जहर। जी हां, मध्य प्रदेश के जाने माने बिजनेसमैन हैं फारूक। भोपाल स्थित आवास में खाया जहर, निजी अस्पताल में चल रहा उपचार, हालत काफी गंभीर है। कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां अच्छे जाने माने बिजनेसमैन ने जहर खाया है। ये जहर क्यों खाया, क्या कारण थे, अस्पताल में इलाज चल रहा है। कमला नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीरें जो खाकी के सितम की दास्तां सुना रही हैं। पुलिस वालों का ऐसा बेरहम चेहरा, जहां खुद कानून के रखवाले कानून हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। वर्दी वाले कानून का मखौल उठा रहे हैं और इधर भीड़ का ये इंसाफ देख आप भी सन्न हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, आखिर क्या हो रहा है। कानून हाथ में लेते पुलिस वाले, कानून का मखौल उड़ाते वर्दी वाले, सड़क पर कानून को रौंदते ये लोग, तैश में कानून हाथ में लेते पुलिस वालों की बर्बरता की पूरी तफ्तीश हम करेंगे। जिसने तय कर लिया है, ना पुलिस वालों को इत्तला देंगे, ना थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे, खुद ही ऑन स्पॉट फैसला करेंगे। तो सबसे पहले पुलिस वालों की ये 3rd डिग्री देख लीजिए। बाल नोचते पुलिस वाले, डंडों से कानून रौंदते पुलिस वाले, पटक पटक कर मारते ये पुलिस वाले। रायसेन की है ये तस्वीर। अब जरा इन लड़कों का कसूर सुन लीजिए, जिन पर आरोप है, आरोप ठगी का, आभूषण चमकाने के नाम पर लोगों को धोखा देने का। बिहार के बताए जा रहे हैं ये आरोपी। इन पर तो लोगों ने ठगी का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस वालों ने जो टॉर्चर किया है उसका क्या। ये आरोपी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, और पुलिस वालों की ये हरकत किसकी आंखों में धूल झोंक रही है। सोचिएगा जरूर, कैसे पुलिस वालों ने खुद ही अदालत लगा ली हो जैसे, और तय कर लिया फैसला होकर रहेगा। ऐसे डंडे बरसा रहे हैं कि पूछिए मत। 1 मिनट में 18 डंडे। कोई बाल नोच रहा है तो कोई पटक रहा है। एमपी पुलिस का आखिर ये कौन सा चेहरा। रायसेन में कैसे कानून की धज्जियां खुद कानून वाले उड़ा रहे हैं। खाकी के सितम की इस तस्वीर के बाद भीड़ के इंसाफ का ये तरीका भी देखिए, जो यकीनन आपके होश उड़ा देगा। उज्जैन के महिदपुर में लोगों को पता चला कि ये 2 लड़के चोरी का मोबाइल बेचने आए हैं। फिर इन लोगों के दिमाग पर ऐसा गुस्से का भूत सवार हुआ कि पुलिस वालों के आने तक ऐसे ही सड़क पर मारपीट करते रहे। ऐसे ये भीड़ इन लड़कों पर टूट रही है, तो जरा ये बताइए, कानून हाथ में लेना क्या गुनाह नहीं। दिगौड़ा थाना क्षेत्र के धामना गांव में कुछ दिनों से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के की ये दूसरा लड़का जमकर पिटाई कर रहा है। आपसी रंजिश और लेन देन का ये मामला बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। शहर शहर से आई ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं, और इसी फहरिस्त में जुड़ गई है भिंड के एक अस्पताल के अखाड़ा बनने की ये तस्वीर, जहां पुलिस के चौकी से पहुंचने से पहले ही खुद ही ये भीड़ लात घूसों से सवाल जवाब कर रही है। भिंड के कोतवाली थाना इलाके के जिला चिकित्सालय में इस लड़के को ये सजा क्यों दी जा रही है, तो इसका कसूर था एक्सीडेंट में हुए नुकसान की भरपाई नहीं करना। इसके बाद ग्वालियर में राक्सी इलाके में ये 2 लड़के ऐसे सरेआम सड़क पर कोहराम मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, जिनका शिकार ये लड़का बना। ये सारी तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर क्यों खत्म हो रहा है लोगों के दिल से कानून का खौफ, क्यों हाथ में ले रहे हैं कानून। भीड़ का ये कैसा इंसाफ और खाकी का ये बेरहम चेहरा शर्मसार करता है। रायसेन से देवराज दुबे, भिंड से अनिल शर्मा, उज्जैन से आनंद निगम,
टीकमगढ़ से राजीव रावत और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं सीधी बस हादसे में बड़ी कार्रवाई, जिम्मेदार अफसरों पर गिरी गाज, जहां तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए हैं एमपीआरडीसी के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। सीधी आरटीओ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हुए हैं। तो देखिए आप, ये बड़ी कार्रवाई हुई है सीधी बस हादसे में, जहां 51 लोगों की जान चलेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला और संभाग स्तर पर बैठक कर रहे थे और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीधी आरटीओ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हां, सीधी सड़क बस हादसे में बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। सीधी आरटीओ तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और साथ ही मैनेजर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती, अफसरों पर गाज गिरी है, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, सीधी के आरटीओ अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। एमपीआरडीसी डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे और बैठक में वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे थे और ये जानने की कोशिश थी कि आखिरकार ये जो शुरुआती लापरवाही है कहां से चली आ रही है, आखिरकार क्यों मार्ग को रोका गया था, क्यों यहाँ ये रूट बंद था, जाम की स्थिति क्यों बार बार उत्पन्न होती थी, तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। संवाददाता माफ कीजिएगा, संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है, कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंच गए थे सीधी और वहां पर उन्होंने जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात की, उनको जो मुआवजे की राशि है वो भी दी है और देर रात तक भी उनका परिजनों से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मुख्यमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले कलेक्ट्रेट में, सीधी कलेक्ट्रेट में एक बड़ी बैठक की, सभी अधिकारियों के साथ में आईजी, एसपी, कलेक्टर और कमिश्नर सभी उसमें मौजूद थे और उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं इस तरीके के हादसे दोबारा ना होने को लेकर। और तुरंत जो कार्रवाई की गई है उसमें जो एमपीआरडीसी के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी रोड मेंटेनेंस की, क्योंकि देखिए इसमें एक बड़ी वजह ये निकल के सामने आई थी कि रोड मेंटेनेंस नहीं था, जिस वजह से जाम लगा था और जाम की वजह से ड्राइवर ने बस को डाइवर्ट किया था दूसरे रूट पर और हादसा हो गया। तो जो एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर हैं उनको, एजीएम और मैनेजर, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक और बात निकल के सामने आई कि बस ओवरलोड थी और कैसे ओवरलोड हुई, इसको देखते हुए जो सीधी के आरटीओ हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। सीधी पहुंचने के बाद जो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक ली, सख्त निर्देश दिए और जो दोषी प्रारंभिक तौर पर पाए गए हैं अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी के लिए। तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिरी है और अब किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए, चेतावनी दी है अधिकारियों को कि जिनके भी जिम्मे में आरटीओ विभाग है वो सभी अधिकारी जागरूक रहें और अपने क्षेत्र में चलने वाली बसों का खासतौर पर ध्यान रखें, यात्री बसों का, आगे से ऐसे सड़क हादसे ना हो। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। और जवाब तो देना होगा, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम,
माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार, अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें? दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला।